मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है विदेश में रोजगार का तिलिस्म, बेहतर जीवन की तलाश और ऐसे सपने कि हम विदेश की चकाचौंध में कुछ कमा कर ले जाएंगे। कहाँ से कहाँ ले जाती है, जंगलों में, एनाकोंडा के जंगलों में और कीचड़ में, यहाँ तक कि माफियाओं के चंगुल में और कंकाल बनकर रह जाना। और अमेरिका से डिपोर्ट भारतीयों को लेकर जो अमृतसर से 104 भारतीयों को लेकर विमान पहुंचा, उसने ये तमाम दास्तां खोल कर रख दी है जो रूह को कपा देने वाली है कि जो मासूम 20-25 वर्ष की उम्र में बेहतर जीवन देखना चाहते हैं, जब उन्हें रोजगार की भटकन से कुछ नहीं मिलता। इस सोने जैसी चिड़िया के देश में भी अगर हम ऐसी स्थिति में हैं तो ऐसे तमाम प्रश्न खड़े हो जाते हैं। स्वाभाविक यह कैसे जंजाल में फंसते हैं और इन्हें विदेशों में नौकरी की चाहत में ये एजेंट या ट्रैवल एजेंट किस तरह से इंटरनेशनल स्तर पर एक जंजाल है जो एक दूसरे को डोंकी बनाकर सौंपते हैं। जानिए इस पोस्ट में। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय है विदेशों में रोजगार के तिलिस्म में फंसे बेड़ियों में जकड़े लौटकर आए भारतीय युवाओं की खौफनाक और भयानक दास्तान। यह जो न्यूज़ में आपने हर जगह, हर चैनल, हर सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि और कल पार्लियामेंट में भी यह मुद्दा उठा है कि अमेरिका से 104 भारतीय यानी अवैध ढंग से वहाँ पर वीजा के रूप में जो पकड़े गए और उनकी वापसी हुई है, तो उसमें महिलाएं, बच्चे, युवा पंजाब के और इसके अलावा गुजरात के, यूपी के भी 2, कुल मिलाकर 104। उसमें युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं। यह वह तिलिस्म है जो हम कभी बचपन में कहानियों में पकड़ा करते थे कि कोई शिकारी आकर पकड़ के ले गया युवाओं को कि हम तुम्हें राजमहल में ले जा रहे हैं और वहाँ से आप खूब नोट कमा कर लाएंगे, चांदी, सोना या तिलिस्म। और फिर उनकी राह होती थी कठिन, एनाकोंडा से गुजरना पड़ता था, पानी के रास्ते, नदी, नाले, कीचड़ और तमाम तरह की वो कहानियाँ हम बचपन में पढ़ते थे। लेकिन फिर फिल्मों में शुरुआत हुई, लेकिन अब हमने सोशल मीडिया पर जो ये सच की घटनाएं आप देख रहे हैं, यह कोई ये नहीं कि 10-20 साल पुरानी है, बल्कि अभी आपने कल पार्लियामेंट में प्रश्न उठा और इसी माह की कहानी है। और इसको कहानी कहें, दास्तान कहें या ऐसा चिंताजनक विषय कहें कि जिसे डोंकी के रूप में इन बच्चों को नौकरी के तिलिस्म दिखा करके एजेंट लोग फंसा करके ले जाते हैं और हम जाते हैं वहाँ पर बेरोजगार अच्छा जीवन जीने की खातिर। एक यही तमन्ना होती है रोजगार की। 25 वर्ष, 20 वर्ष, 26 वर्ष, 34 वर्ष धक्के खा खा कर नौकरियां नहीं मिली और वह अपने माँ बाप के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, घर बेचा, उन्होंने लोन लिया, किसी ने एक्सिस बैंक से, किसी ने ये दास्तां तमाम आप सोशल मीडिया पर, न्यूज़, समाचार में हर जगह आजकल देख रहे होंगे। पिछले 2 दिनों में हर कोने कोने में यही खबरें आ रही हैं कि कैसे ये जो डिपोर्ट किए हुए अमेरिका ने, जो अभी क्योंकि शासन सत्ता कहते हैं जब बदलती है, तो जितने भी अवैध ढंग से लोग रह रहे हैं, शरणार्थी उन्हें कह सकते हैं, माइग्रेंट कह सकते हैं, तो उनका पता लगाकर उन्होंने 18,000 भारतीयों की भी पहचान की है, जिसमें से ये 104 कमर में जंजीरें, बस महिलाओं के भी और युवाओं के भी, और हाथों में बेड़ियाँ, वो झुके हुए ऐसे जैसे आप देखा करते थे। और यह कोई सेना का दृश्य नहीं है, सैनिक का, कि वो छुप कर जा रहे हों, वो बेहतर जीवन की तलाश में वहाँ फंसे। लेकिन कैसे फंसे? ये नहीं कि कोई बहला फुसला कर ऐसे बच्चों की तरह, बल्कि उनका घर से बेघर कर दिया, उन्हें कर्जों में डाल दिया। यह एजेंट
किस तरीके का नेटवर्क फैला हुआ है, और वह भी इंटरनेशनल लेवल पर। आंखें मतलब चौंका देने वाला ये खौफनाक दास्तां है कि ये नहीं कि यहाँ बैठा बैठा एजेंट यहाँ दिल्ली से तार लेकर, मुंबई से तार लेकर के कोलंबिया, वेनेजुएला, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, मैक्सिको, कहाँ कहाँ इनके तार जुड़े हुए हैं। यह खबरें चौंका देने वाली हैं और हैरत में डालने वाली हैं। इन लोगों ने अपने घर बेचे, जो इन्होंने शेयर की हैं अपनी सोशल मीडिया पर। साक्षात्कारों में लोग पहुँचे, यूट्यूब वाले, न्यूज़ वाले, आज तक वाले, एंड इट तमाम जो सोशल मीडिया जितना भी हो सकता है कि किसी ने घर बेचा 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, और जितना ज़्यादा देगा उसकी और आसान थोड़ी सी जर्नी कर देंगे। लेकिन आसान जर्नी ये नहीं। जहाँ 2-3 दिन अमेरिका में लगते हैं जाने के लिए, यहाँ लगते हैं इस आसान जर्नी में 7 महीने या 1 साल, और किसी किसी को 2-2 साल भी। यह कैसी जर्नी है, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे, क्योंकि एक फ़्लाइट में इन्हें बच्चों को यानी कि या युवाओं को जो रोज़गार की तलाश में है, कहीं से वो जब माँ बाप के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, खेती बाड़ी नहीं चल रही है, काम नहीं चल रहा है, डिग्रियाँ लेकर नौकरियों के लिए भटक रहे हैं, तो उनको यह ट्रैवल एजेंट दिखा दिया करते हैं तिलस्म भरे सपने। और यह सपने उनको कहाँ ले जा कर के फंसाया उनको ने, डंकी रूट पर। यह डंकी रूट क्या होता है, खौफनाक, जो कहानियों में तो आप बच्चे थे डर जाया करते थे, लेकिन यह तो बहुत ही खौफनाक है। इसकी दास्तां सुन कर के हमें हैरत के साथ साथ दुख भी होता है कि उस देश के बच्चे, युवा, महिलाएं अगर इस तिलस्म में फंस रहे हैं, जिस देश में मंदिरों में अथाह पैसा है, राजनीतिज्ञों के पास अथाह पैसा है, यहाँ जिसके पास कहें कि आए दिन जब पकड़े जाते हैं टैक्स में, तो पता चलता है कि ट्रक के ट्रक पकड़े गए, ट्रक के ट्रक नोटों के पकड़े जाते हैं। उस देश में जो सोने की चिड़िया था और आज भी है, इसके बावजूद यह कैसा तिलस्म चिंताजनक है कि बच्चे यहाँ पर किस तरह से, युवा यानी कि उनकी उड़ान भरने के दिन है, नौकरी पाने के दिन है, अच्छे जीवन के दिन है, जब नहीं मिलता तो वो फंस जाते हैं। घर बेचे, उनके घर, छोटे छोटे घर बेचे, जिस पे घर नहीं था उन्होंने कर्ज लिए, और यहाँ तक कि कई तो परिवार भी चले गए, 2 बहन भाई और माता पिता, वो भी जंगलों में भटकने के लिए। और कहाँ कहाँ के जंगलों में ये जसपाल हैं, सुखपाल सिंह है, हरविंदर हैं, इन्होंने सोशल मीडिया में तमाम जो वहाँ से वापस आए हैं उनके रिश्तेदारों ने और उन्होंने अपने जो उनके बारे में सोशल मीडिया पर आ रहा है वो कैसे कैसे फंसे, उन लोगों ने अपने घर में बीच में फ़ोटो भी शेयर किए थे कि वो कौन से जंगलों में फंसे हुए हैं और कहाँ से गुजर कर उन्हें अमेरिका की वो चमकती हुई स्वर्णिम आभा उनको ले जाती है कि कहाँ से कहाँ रास्ते, क्योंकि आसानी से वीज़ा कहाँ का मिलता है तो पहले वह उस रास्ते को ट्रैवल एजेंट पकड़ते हैं कि जहाँ उनको आसानी से वहाँ जाने का रास्ता, उसे आसान रास्ता वो कह रहे हैं, लेकिन यह डगर आसान नहीं बल्कि यही खौफनाक डगर है जहाँ नरक के दर्शन साक्षात होते हैं उनको नौकरी के तिलस्म में। तो ये रास्ता, ये एजेंट जो कहते हैं हम आपको रोजगार दिलाएंगे, अच्छी अच्छी जगह, इसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, बिना पढ़े भी हैं, हर तरह के इसमें देखे जा सकते हैं। तो वो भी कह रहे हैं कि हम 11 दिन पहले ही अमेरिका में पहुंचे थे, जसपाल ने एक सोशल मीडिया में शेयर किया है। वो पहुंचे और जब वहाँ उनके सारे पैसे डूब गए, सारे सपने टूट गए। न्यूयॉर्क उनको यूके में पहुंचना था और डंकी के रास्ते कैसे कैसे फंसे। ये डंकी क्या है? ये बेड़ियों ने जब कमर में उनके बंद कर आई, पैरों में बंद कर आई, तब ये दास्तां खुली है। तो ये कतर, ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, आसपास के जो वहाँ के घने जंगल हैं वहाँ से गुजरते हुए किस किस, पहले ये छोटी जगह को पकड़ते हैं जहाँ आराम से वीज़ा टूरिस्ट के नाम पर मिल जाता है, यानी इसमें कई कंट्रीज़ के नाम भी दिए हुए हैं, वेनेजुएला से लेकर ब्राज़ील तक, कि किस किस तरीके से इन्होंने अपनी जो
अपनी दास्तां बयान की है कि उनको पैकेज आसानी से मिल जाता है और उसके बाद उनका कठिन सफ़र जो शुरू होता है वो डंकी रूट पर। यानी एक ने तो कहा कि हमें फ्लाइट में बैठा दिया गया, जैसे ही वो उनका वीज़ा बना दिल्ली पहुँचे वहीं रोक दिया गया, फिर उसके बाद वह ट्रैवल एजेंट ने 1 महीने उनको कहीं दिल्ली में रखा, फिर मुंबई ले गए, फिर मुंबई से कहाँ कहाँ पहुँचाया। इस तरीके का यह सफ़र शुरू होता है। तो ये डंकी रूट क्या है? डंकी रूट में वो जाते हैं किस का वो एक घने जंगलों से, पनामा के जो नाले नदी वाले रास्ते, समंदर वाले रास्ते, पनामा के जंगल जो आप पढ़ा करते थे कोलंबिया की तरफ से, पेरू की तरफ से, और यह कई दिन का सफ़र 7 महीने और 1 साल तक का बन जाता है। कई लोगों ने ऐसा भी खुलासा किया। और फिर उनको जो अमेरिका की ऊंची दीवार भी है उस पर चढ़ाकर वहाँ भी हाथ पैर बांधकर उस पर दूसरी तरफ फेंकना, किसी के पैरों का फट जाना, ऐसी दास्तां। और इतना ही नहीं, जो साथ में महिलाएं जाती हैं, युवा जाते हैं, उनके साथ ना सिर्फ इतना, वो माफियाओं में भी फंसेंगे। जाहिर है कि जहाँ वो उन रास्तों से कठिन गुजर रहे हैं, कीचड़ भरे रास्ते जो होते हैं, जो उन्होंने शेयर अपने घर में किए थे वीडियोज, ऐसे भी एक अखबारों में जो सोशल मीडिया में आए हैं, मैंने स्वयं भी पढ़ा, उनको देखा कि उसमें दिखाया हुआ कीचड़ में पड़े हुए सने हुए हैं, जहाँ पर एरोकोंडा के जो सांप होते हैं जहरीले, उन सब से गुजर कर सोचिए आप, एक तरफ वो स्वर्ण नगरी की बात कर रही हैं जहाँ पर तिलस्म दिखाया गया, एक तरफ वो उनकी रास्ता, और वो रास्ता जाकर ख़त्म तो नहीं होता कि उन्हें स्वर्ण नगरी मिल जाए, वहाँ जाकर वो पकड़ लिए जाते हैं फिर, क्योंकि अवैध का ठप्पा लगेगा। वो पैसे लगा कर गए हैं हालांकि ट्रैवल एजेंट को, लेकिन फंस गए। उन्होंने एम्बेसीज़ के जरिए उनको वह कोई वीज़ा वगैरह नहीं मिला, नकली कागजात बैठे रहते हैं, तमाम तरह के नेटवर्क हम बनवा देंगे आसानी से, तो ये होता है। और इसमें पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आसान जब हम चाहते हैं कि बैठे बैठे हमारा वीज़ा बन जाए, पासपोर्ट बन जाए, तो उसमें फिर वो फंसते भी हैं और यहीं से उनकी शुरुआत हो जाती है। इसमें इन्होंने वहाँ की जो ठंड से गुजरना, कीचड़ से गुजरना, सांप के रास्ते गुजरना, डंकी की तरह, ये एजेंट ये इतना ही नहीं करते कि वहाँ पर भाई वहाँ पर कोई ये तो है नहीं टूरिस्ट है, घूमने जा रहे हो आप जंगलों में, आपको बॉर्डर पार करना है एक देश का, फिर दूसरे देश का बॉर्डर पार करना है, तो आप रास्तों से भी नहीं आपको ले जाया जा रहा। एक एजेंट वहाँ पर दूसरे को हैंड ओवर करता है। आप ये नहीं है कि कहीं भाग जाएंगे और आपकी दास्तां कोई पुलिस सुनेगी या नहीं सुनेगी, वहाँ की लोकल, तो वो एक दूसरे को सौंपते हैं बाकायदा उसको, और इसका पैसा यहाँ से तो इकट्ठा ले लिया जाता है जहाँ से ये डंकी बनकर चलते हैं। सुंदर जीवन की तलाश, बार बार इसलिए कहना पड़ रहा है कि ये नौकरी के लिए जाते हैं। कौन चाहता है जीवन में नरक को एक्सेप्ट करना या डंकी बनना कि आपका कान पकड़े इधर, कान पकड़े उधर और कुछ भी किया जा रहा हो। तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पैसा वो डालते हैं बीच के एजेंटों को, यानी इनकी नेटवर्किंग होती है। ये स्टोरीज में खुलासा हुआ है। यह थोड़ा सा आसान रास्ता है, वहाँ तुम पुलिस में पकड़े जाओगे तो तुम्हें ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया जाएगा। तुम्हारा पैसा डल गया इतने डॉलर इतने डॉलर इतने डॉलर, तो आपको थोड़ा वो कहीं निकालेंगे अगले देश के लिए, तीसरे के लिए। दुबई के रास्ते से जाते हैं, कोलंबिया के रास्ते से जाते हैं, तो उनकी वो वहाँ पर नेटवर्किंग, अगर किसी एजेंट की अच्छी नेटवर्किंग है तो वो बचा लेता है, या फिर उसका पैसा सही गया है, उसका पैसा बीच में एजेंट ने ही खा लिया और आगे नहीं जा रहा, ये भी होता है। तो उनका जीवन, तो वो मानव, इसको तस्करी बोलते हैं, ये मानव तस्करी का मासूम से चेहरे बन जाते हैं शिकार। क्यों? क्योंकि आजकल तो और भी आसान हो गया है। सोशल मीडिया पर कहते हैं हम तो करोड़ों में, अरे तुम घर में पड़े हुए क्या कर लोगे, 40,000 कमा लोगे, 50 कमा लोगे, 1-2 लाख कमा लोगे, लेकिन वहाँ तो बेहतर जीवन है। यहाँ तो भटकते भटकते मर जाओगे। और वो केकड़े की तरह से अपने पंजों में ऐसे गिरफ्त में ले लेते हैं। और जब तक उन्होंने यह भी दास्तां खोली है कि उन जंगलों में वो कहाँ कहाँ सोए, वहाँ बिस्तर थोड़ा ही हैं, वहाँ आपके लिए इंतजाम थोड़ा ही हो रखे हैं कि भाई यहाँ पर तो हमारे इंडिया में तो धार्मिक आयोजन में भी अगर विदेशी कोई आता है
तो यहाँ पे करोड़ों रुपया हम उनकी चांदी तस्करी में, हमारे भारतवर्ष जितना इतना किसी का महान दिल तो नहीं है कि जितने माइग्रेंट हमारे यहाँ पर हैं, इसमें कई देश बस जाएंगे, कई देशों के माइग्रेंट यहाँ पर इलीगल रहते हैं और नाम सबको मालूम है कहाँ कहाँ के। तो लेकिन ट्रंप ने अपनी सरकार में वादा किया होगा, जब भी कोई सरकार बदलती है तो यह कुछ लोगों ने कहा, सुखविंदर सिंह जैसों ने, जो फंसे हुए रिश्तेदारों ने, प्रधानों ने, कि ऐसा होता है कि वो क्या वादा करते हैं कि इनको सबको बाहर निकाल कर फेंकेंगे और तब यह हालत आती है। लेकिन सवाल ये नहीं एक दिन की कि उन्होंने वापस भेज दिया, ये तो उनका जीवन अच्छा था कि वो वापस आ गए अपनी देश पर, अपनी जन्मभूमि पर। लेकिन जो नहीं आए या जो नहीं आते, जो कंकाल बनकर उन जंगलों में पड़े हैं, तो उन्होंने 26-25 वर्षीय उन बच्चों ने यह भी मतलब बताया, बच्चे ही कहेंगे उन्हें, जो गए थे, कि वहाँ पर जब देखा उन्होंने कई जगह रास्तों में डोंकी रूट पर मृत कंकाल पड़े हुए थे और पेड़ से चिपके हुए, ठंड होगी, बरसात होगी, गर्मी होगी, जहरीले जानवर, हम भी उन्हीं के पास रात बिताई, सोए, फिर आगे बढ़े, फिर इस रास्ते, फिर उस रास्ते, एक के बाद एक उन्होंने अपने रास्ते बयान किए हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप यानी नेटवर्किंग की बात आती है, एजेंटों की, कि एक बड़ा जंजाल, या नई पीढ़ी के लोग हों, कम उम्र के हों, ज़्यादा हों, उन्हें देखना होगा कि बेहतर जीवन की तलाश में जब घर बार बेचकर कर्ज लेकर आप जा रहे हैं और अवैध ढंग से, वो भी क्योंकि ट्रैवल एजेंट कोई भी हो सकता है, उनका माफिया, वो माफियाओं में भी फंसे, उनको रास्ते में सूट भी उनकी निगाहों के सामने सूट कर दिया गया। उन्होंने यह भी बताया, कोई 34 वर्षीय कनाडा का वीज़ा लेकर गया था, उनका भी, उसमें एक लड़की ने भी अपना नाम भी बताया कि वो अभी उसका 2 साल का वीज़ा भी है ब्रिटेन, उसने कहीं का नाम लिया है, और फिर भी उसको वापस भेज दिया गया। भाई इलीगल पकड़े गए हैं तो वापस भेजना तो सरकारी जो संबंध होते हैं दो देशों के, उसमें तमाम नियम होते हैं, उसमें भेजना ही होता है। लेकिन यहाँ भी पार्लियामेंट में ये बात उठी है कि भारतवर्ष जो विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है, तो पक्ष विपक्ष में यह बहस हुई है संसद में कि उसमें उनको क्या, उनके लिए क्या प्लेन नहीं भेजा जा सकता था अपना लेने के लिए, उनको जकड़ने की जंजीरों में क्या ज़रूरत थी, भारत का यह अपमान करने की क्या ज़रूरत थी। इसमें यहाँ के जो विदेश मंत्रालय है उनकी तरफ से भी वक्तव्य दिए गए कि जो अवरोधक लगाए जाते हैं, अवरोधक यानी बेड़ियाँ पैरों में, हाथों में, ताकि वो भाग ना सके, लेकिन महिलाओं और बच्चों को नहीं लगते वो भी, और उसमें उन्हें खाने पीने की व्यवस्था या बाथरूम टॉयलेट जाना हो, उसमें उनके अवरोधक खोले जाते हैं। और ऐसा ये नई बात नहीं है, यह भी बयान दिया गया कि यह ऐसा समय समय पर होता है जब अवैध रूप से कोई लोग पकड़े जाते हैं, और वो अवैध रूप से, क्योंकि वो अपनी तरफ से तो वैध गए लेकिन अवैध बन गए, वीज़ा लेकर गए लेकिन वीज़ा गलत है, जो बनाने वाले हैं वो एक जंजाल पूरा का पूरा है। ये फंसता है कनाडा के सपने देखने वाले, जगह जगह के सपने देखने वाले, दुबई के सपने देखने वाले, तमाम तरह के किस तरीके से फंस जाते हैं। तो इन्होंने अपनी कहानी में ये बताया कि किसी ने कि वो कहाँ कहाँ गए, वो कनाडा का वीज़ा लेकर गए थे, और जब पता चला तो उनको जब वहीं पर रोक दिया गया, फिर वो इजिप्ट के लिए चले गए, फिर स्पेन भेजा गया, फिर क्लाटा, फिर निकारागुआ, और फिर हैंड्रास, और फिर तमाम उन्होंने एक के बाद एक किस तरीके से उनको पकड़ के मैक्सिमो के बाद फिर वो वहाँ भी पहुँचे अमेरिका, और जैसे ही पहुँचे तो वहाँ उनके हाथों में फिर ये जंजड़ियाँ और बेड़ियाँ डाल करके इनको वापस लाया गया है। कुछ जगह लिखा हुआ है वापस जबरन लाया गया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, ना इधर के ना उधर के, यहाँ घर नहीं, बाढ़ नहीं, और जो थोड़े बहुत रिश्तेदार होते हैं, माँ बाप होते हैं, बेचा तो वो नौकरी उसके जंजाल में। किसी ने कहा है कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, और मदद का सवाल भी उठता है, लेकिन पहाड़, जंगल, कांटेदार बॉर्डर, ये सब कहानी, फिर माफिया, फिर पुलिस, हर तरह का टॉर्चर, यह
प्रधान का इंटरव्यू एक सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा था, तो उन्होंने बोला कि क्या करे युवा, हमारे यहाँ सबसे अच्छी पढ़ाई है, भारतवर्ष की पढ़ाई हर देश से अच्छी है अगर विदेशों की तुलना में देखिए, लेकिन यहाँ पर एक कमी है। वो प्रधान जी बोल रहे थे, नाम सुखविंदर, एक सोशल मीडिया पर। तो हमारे यहाँ पर व्यवहारिक पढ़ाई की कमी है, जिसमें रोजी रोटी का कोई इंतजाम नहीं होता। डिग्रियाँ ली एक के बाद एक, फिर घर में दिखाई देते हैं, उम्र 60 की हो, 25 की हो, 30 की हो, पढ़ पढ़ करके कहाँ तक, माँ बाप के पास पैसा नहीं, बच्चों को सपनों की उड़ान में वो फंस जाया करते हैं। और जो लड़की ने बताया उस, और कई लोगों को यह भी दबाव दिया कि वो बताएंगे नहीं, क्या बताएंगे वो अपना टॉर्चर, और कुछ तो इतने सदमे में है वो अपनी ज़बान खोलने की स्थिति में ही नहीं है। उनके गली मोहल्ले वालों से, या जिसको वो मकान बेच कर गए थे, सोशल मीडिया उनसे जाकर न्यूज़ वाले बात कर रहे हैं कि वो कैसे लोग हैं, वो बहुत अच्छे लोग थे, वो कह रहे थे हम विदेश जाना चाहते हैं काम के लिए। इस तरीके की तमाम जो स्टोरीज उनके व्यवहारिक जीवन की आ रही हैं कि वो कैसे फंसे। फंसने के साथ उन्होंने, एक ने अपने वीडियो पर बताया है कि वो 7 महीने में पहुँचे दिल्ली से अमेरिका तक का सफ़र उनका, जो 2 या 3 दिन का होता है। उनका नाम आकाश, लगभग उम्र 26 वर्ष के करीब। दिल्ली से मुंबई फ्लाइट पकड़ी, वहाँ रहे, फिर मुंबई, फिर वहाँ पकड़े गए, फिर ब्राज़ील, और उसके बाद कोलंबिया 5-6 दिन रहे, क्योंकि वो महंगा होता है, वहाँ ज़्यादा एजेंट नहीं रोकेगा, पैसा लगता है। फिर ग्वाटामाला से पनामा के जंगलों में 7 दिन गुजरते हुए, फिर होंडुरास से साउथ अमेरिका में 10 दिन के बाद, फिर मैक्सिको, और मैक्सिको के बाद 25 जनवरी जब वो अमेरिका में पहुंचते हैं तो उनके हाथों में आती हैं ये बेड़ियाँ, जो हमारे भारत के लिए भी और रिश्तों के लिए भी तमाम प्रश्न लेकर के सामने आई हैं कि यह सब क्या हो रहा है। हमारे यहाँ भी बहुत माइग्रेंट्स आते हैं, हर देश में जाते हैं, लेकिन फंसते हैं तब। कम से कम इन न्यूज़ से यह सबक तो लिया ही जाना चाहिए। कई लोगों ने यह बोला है, जैसे प्रधान जी ने भी बोला कि वो यह सोचें कि हम जब 50 लाख का अपना घर बिकवा रहे हैं पेरेंट्स से, तो वो क्या यहीं पर छोटा मोटा बिजनेस नहीं कर सकते बाहर की। तो जो कानून है, किस किस तरीके के कानून है, जब आदमी अपना घर छोड़ता है, पड़ोसी के घर में वो कितने देर बैठ सकता है, वो अपने ढंग से उसको डील करेंगे, वो उसको टॉर्चर भी कर सकते हैं। ऐसे तमाम प्रश्न उठते हैं कि कोई आप कहीं नौकरी देने जाते हैं, वो आपको बैठने उठने तक पे प्रश्न लगाते हैं, कैसे बैठे हो, कैसे उठे हो। आप कहीं भी खड़े हो जाइए, यहाँ तक कि किसी की बारिश आ रही है, शेड में खड़े हो जाइए, कब कौन आप पर चोरी का आरोप लगा दे। तो अपने यहाँ अपने वतन में कम से कम आप नौकरी ढूंढ सकते हैं, आप छोले बेच सकते हैं, आप नौकरी कंप्यूटर इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं अपनी योग्यता अनुसार। लेकिन जब हम अवैध ढंग से एंट्री के जंजाल में फंस जाते हैं, सब कुछ लूट पिट करके, तो यह कैसा भविष्य, नरक। यह अपने आप चुनते हैं, या बेहतर जीवन की तलाश उन्हें ले जाती है, या फिर कहीं हमारे यहाँ जो सोने की चिड़िया है, जो हजारों पता नहीं कितने लाखों लोगों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करा के उनकी कंपनियाँ तक खुल रही हैं, फिर हमारे जो बच्चे युवा पीढ़ी के या फिर बिजनेसमैन बनने वाले, वो वहाँ जा कर के कैसे फंस रहे हैं, यह प्रश्न छोड़ रही है ये 104 लोगों का जो डिपोर्ट हुआ है। और यह समय समय पर कई बार ऐसा हुआ है। जो युद्ध हुआ था हमास और उसका, वहाँ पे पर भी यही हुआ था कि कैसी स्थिति में दूसरों के वतन में आपको क्या क्या झेलना पड़ता है। इन सब चीज़ों के बारे में कम से कम उन लोगों को अवश्य सोचना चाहिए जो 2 रोटी की तलाश में बाहर रहे हैं। हमारे वतन में तो माला बेचकर भी आदमी करोड़पति बन जाता है, छोले भटूरा बेचकर बन जाते हैं, चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अपनी प्रतिभा को दूसरों के वतन में जाने से पहले कानून से लेकर के सब कुछ समझ लें कि आपकी स्थिति कहाँ से कहाँ आपको ले जा सकती है। यह सपनों का तिलिस्म समझने लोग समझाते हैं, मित्र बनकर, ट्रैवल एजेंट बनकर, और ऐसे
सोशल मीडिया के जरिए आपको दिखाते हैं आप तो अरे आपके अंदर तो बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, इस इंडिया में तो आपको कुछ मिलना नहीं। वो आपको इतना डिमोरलाइज करते हैं, आपके घर वालों को इतना, ये मर गए कर करके आपके लिए क्या ये करेंगे आपके लिए। तुम घर बेचो, बाहर बेचो, बेघर हो जाओ, कर्ज ले लो, लोन ले लो, कैसे भी करो, फिर तुम इन घर वालों को एक सुंदर भविष्य दे सकोगे, वो ये भी कहते हैं। और यह सारी दास्तान कहते हैं नहीं, सुनाई है इन लोगों ने, जो कि हम इतना डिटेल में एक वीडियो में नहीं दे सकते। नाम सहित ये बातें लोगों ने शेयर की हैं एक एक करके कि उनके साथ क्या क्या तिलस्म हुए हैं। इसीलिए ये चिंतन का विषय है। सरकार अपने स्तर पर कार्य करती रहती हैं, नो डाउट। विदेश मंत्रालय, एम्बेसीज, जगह जगह जब किसी का वीज़ा खो जाए या कोई भी मुश्किल आ जाए, चोरी का आरोप लग जाए, तो तंत्र है, लेकिन वो तंत्र जब आपके झूठे कागजों के जंजाल में, कहीं ना कहीं एजेंटों के जंजाल में फंस जाता है, या आसान सुविधा, आपने बैठे बैठे एजेंट से कहा हमारी वहाँ नौकरी लगवा दीजिए, यहाँ लगवा दीजिए, आसानी से लगवा क्या है, वो तो खुद ही घूमते रहते हैं इस तलाश में। वो कॉलेज बाकायदा एक जगह तो 260 कॉलेज खुले हुए हैं कंट्री में कि वो यही जाल चल रहा है। ये भी सोशल मीडिया में आया कि इसका वो निगाह रखते हैं, हर सोशल मीडिया पर वो निगाह रखते हैं। और वहीं पर, और हाँ, जो डिपोर्ट करके जो आते हैं उनके पैरों में, एंकल में बांधा जाता है कि ये उनकी लोकेशन, वो किससे बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो सदमे में उनको कुछ बोलने, सदमा नहीं, उनके ऊपर एक भय भी होता है क्योंकि उस तंत्र का भंडाफोड़ ना हो जाए। यह चल रहा है, कब से चल रहा है और कब तक ना चले ईश्वर का भी, लेकिन चले, आप इस जंजाल में कम से कम ना फंसे, क्योंकि मकड़ियाँ तो हर गंदगी में आपको मिलेंगी, एक झोपड़ी में भी मिलेंगी, केकड़े, बिच्छू, ये तमाम रूप भर करके आ जाते हैं। तो जो कहानियाँ हमने बचपन में पढ़ी थी वो आपको जगाने के लिए पढ़ी जाती हैं, वो अपने अपने ढंग से। जो आज ये 104 प्रवासी भारतीय लौटे हैं, वह आपको और उनके घर वाले यही संदेश दे रहे हैं कि हमारा बच्चा तो आ गया, लेकिन कम से कम और लोग इस तिलस्म में ना जाएं और यह ना सोचें कोई छोटा बड़ा काम है, बल्कि व्यवहारिक जीवन में पढ़ाई से ज़्यादा आपका व्यवहारिक जो ब्रेन को इस्तेमाल करना है वो है। आप भारतवर्ष से प्रतिभा कम दुनिया में कहीं नहीं है, भारत में सबसे ज़्यादा प्रतिभा है। यहाँ सिर्फ अपॉर्चुनिटीज की तलाश में आदमी भटकता रहता है और तब इस तिलस्म में फंसता है। हम सोचते हैं छोटा काम है, ये छोटा काम है, और वहाँ जाकर क्या छोटा काम मिल रहा है सबको पता है कि वहाँ पर वो क्या क्या करके आते हैं और आ भी नहीं पाते, कितने कंकाल के रूप में, कभी जेलों के रूप में, और कभी वहीं पूरी जिंदगी माँ बाप इधर तड़प रहे हैं, परिवार इधर तड़प रहा है, वो उधर तड़पते रहते हैं। ये सारी दास्तां इन्होंने मीडिया में खोल ली हैं। इसी के साथ चिंतन आप सबको करना है, क्योंकि हमारा भारतवर्ष किसी से कम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सोने की चिड़िया है, विकास का भी दौर है, लेकिन हमारा भटकाव नहीं होना चाहिए। विदेश आप जाते हैं तो जाने के लिए तमाम जो प्रक्रिया हैं बाकायदा एम्बेसीज के जरिए वो स्वयं करनी चाहिए। एजेंटों के चक्कर में जीवन तबाह बिल्कुल ना करें। और हाँ, नकली कागज जो आप एम्बेसी तक भी जाते हैं, वहाँ भी आपको इधर उधर घूमते हुए एजेंट मिल जाया करते हैं और तलाश में खड़े रहते हैं जब आप फॉर्म भरते हैं या हर जगह। तो आपको सतर्क रहना है, सतर्कता जरूरी है। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।